नामी भंते जी। हाँ उपासिका बोलिए। भंते जी बहुत बहुत साधुकार, बहुत अच्छी धम्म देशना थी आज की आपकी। मेरा प्रश्न ये है भंते जी की, जो माता प्रजापति जी है, माता यशोधरा, राहुल, भंते सारिपुत्र और ये अपने महामोगलान भंते जी, तो ये भगवान बुद्ध के पहले ही इनका परिनिर्वाण क्यों होता है भंते जी? बल्कि भंते आनंद जी जो थे तो उनके बाद में हुआ भगवान बुद्ध के, लेकिन इनका ही ऐसा पहले क्यों हुआ? कुछ ऐसा नहीं, सामान्य होता है। मैं देखिए, राहुल राहुल कितना छोटा था, लेकिन यशोधरा से पहले परिनिर्वाण हो गया। जी। और भी बहुत सारे थे, तो ऐसा उन लोग के मन में ऐसा नहीं कि हमको बाद में होना है, पहले होना है, या उस सबके सामने होना है। क्योंकि मन में क्लेश नहीं है, कोई विकार नहीं है, उस तरह का कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है। उन लोग अभी चाहे तो अभी परिनिर्वाण हो सकते हैं अधिष्ठान करके। और जब तक शरीर रहता है तब तक रहते हैं कोई कोई लोग। तो इस तरह से मैं सामान्य में अतीत में ऐसा हुआ है, इसीलिए ऐसा में कोई कोई लोग मतलब समय के अनुसार, जैसे मैं अभी हम बोले यशोधरा, हर बोधिसत्व का पत्नी लोग पहले ही में उस समय पबजा होकर पहले ही परिणत होते, तो ऐसे हुआ है। एक सिस्टम होता है, जैसे संबुद्ध भगवान बुद्ध बोधिसत्व जन्म लेने के बाद 7 दिन बाद माँ की मृत्यु होती है। तो ये धर्मता है, क्योंकि माँ उससे ज्यादा रहने के लिए में वातावरण की शायद कुछ भी कारण हो सकता है, पता नहीं। माँ को फिर उसके पेट से, गर्भ से दूसरा बच्चा, कोई कारण क्या है पता नहीं, लेकिन 7 दिन तक धर्मता होता है। 7 दिन के बाद जीवित नहीं, मतलब मृत्यु होना चाहिए। उसी वही देखकर, उम्र देखकर बोधिसत्व जन्म लेते हैं। तो एक एक धर्मता होता है। दूसरा की जो आप बोल रहे हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है कि पहले जी। ये क्यों हुआ, आनंद बंसी बाद में क्यों हुआ, तो सब लोग बाद में होगा तो अच्छा होगा। कि अरहंत लोग ऐसे, किसी के मन में ऐसा विचार नहीं, उपासिका, कि हमको पहले होना है बाद में होना है तब अच्छा रहेगा, नहीं तो नहीं होंगे। देखिए महाकाश्यप बनते जी 100 कितना साल रहे हैं, वकुल बनते 160 साल जीवित रहे हैं। और ये बंसी लोग, तो बहुत सारे बंसी लोग 100 और में 120 की उससे ज्यादा आनंद बनती रहे। तो जी। ऐसे रहने वाला भी थे। लेकिन आप लोग में हम लोग ऐसे नहीं समझते वो कह पहले क्यों हुआ और बाद में क्यों हुआ करके। नो, जी। स्वभाव है, समय के साथ लोग, अरहंत लोग का विचार आता है। और भंते जी जैसे अभी बताएं आपने कि भगवान बुद्ध के दो ही स्त्रियों ने पैर छुए थे, एक माता प्रजापति और माता यशोधरा जी। तो भंते जी जैसे अभी के टाइम में कोई भंते जी है और किसी स्त्री का भंते जी को गलती से ऐसा पैर छू लिया, तो उसका कोई विपाक होता है क्या भंते जी? मतलब वो गलती मानी जाती? अच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान उस वहां पर देखना चाहिए कैसे छुआ है। यशोधरा जी। उस समय वो प्यार में आकर उनका 7 साल का वेटिंग कर रहा था, अगर नहीं छूता तो भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पापा रोकता है वो में शुद्धोधन राजा की, अरे मत छुओ, पकड़ने के लिए आता है दौड़ के। पकड़ने के आने के बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं नहीं नहीं मत रो। अगर ये बाहर से ऐसा आंसू बहाएगा तो रोएगा, तो उसका वो देखकर दुख का वो चीज स्वभाव को सहा नहीं पाएगा, वो दुख के मारे मर जाएगा। जी। ज्यादा दुख का, इसलिए वो दुख को कंट्रोल, कूल होने के लिए पैर पे छू कर रोने से उसका कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसीलिए वहां पर, और प्रजापति को होती माँ का प्यार से, एक स्नेह से। और अरहंत थी, ऐसा कोई क्लेश नहीं था मन में। एक सिर्फ गौरव के लिए उनको स्पर्श करके नमन करके, मैं कृतज्ञता के लिए नमन करके परिनिर्वाण होना चाहते थे। जी। बस उसके अलावा कुछ नहीं था, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए भिक्षु लड़की लोगों को, सामान्य लड़की लोगों को पैर छूकर नमन करना एकदम अच्छा नहीं है। भिक्षु के लिए सील है, उपसंपदा सील, और बहुत बड़ा सील है, बहुत बड़ा। अगर स्पर्श करके हम लोग स्पर्श को, और हाथ लगा के पैर लगा कर ले लिए तो स्वीकार किए तो दिल से, बहुत बहुत बड़ा सील है। भिक्षु संघ के बीच में शुद्ध होना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के बीच, एक के नहीं बहुत सारा को बुला कर, और उस शिष्टा में विनय करना। हम ये लोग स्पर्श, अज्ञानता के कारण हमें पता नहीं रहता ना बनते जी, तो कभी कभी नहीं अज्ञानता वश हाँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अनजान में एक पैर लग गया, टच हो गया, ऐसा दिक्कत नहीं। कि एक हाँ होता ऐसे है। ही हम्म। पैर छू लिया बनते जी, अज्ञानता वश नहीं था ध्यान, चरण मतलब पैर धुलवाते समय ऐसा। इसलिए उपासिका, अभी तो गलती हो गया, इसलिए गलती स्वीकार करके दिल से फिर से नेक्स्ट जी। टाइम से ऐसे ना हो करके सोच लीजिए।
क्योंकि जी जी। कभी कभी भिक्षु लोगों को पता नहीं, कोई कोई भिक्षु लोग आज के बारे में हम नहीं कुछ बताएंगे, तो हम लोग को अपना सीमा जानना चाहिए। सारा भिक्षु लोग ऐसा नहीं है। पैर धोना नहीं चाहिए, स्त्री के योग्य नहीं है भिक्षु का पैर धोना। जी अभी हम जाते हैं घर घर में तो लड़कियों आ जाता है पैर धो, हम लोग रुकिए 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 रुकिए, आप मत धोइए, कोई लड़का को बुलाइए, तो लड़का को हाँ। बुला के धोते हैं। तो मतलब हम लोग को सील है। हम लोग क्योंकि पुरुष हैं, स्त्री के प्रति विकार जाग सकता है, इसके बाद स्त्री पुरुष के प्रति विकार जाग सकता है, क्या कुछ हानि हो सकता है। तो जी शुरुआत में भगवान रोक देते हैं वहां पर, सील बना हाँ दिए। बनते, यही सब चीजें तो नहीं पता ना बनते जी हमको, तो आज बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। और साधु साधु साधु, बंदा भी बनते जी। अ, नमो बुद्धाय। नवोदय मेरा पास। नाम ललिता है। मैं अभी कुछ समय पहले ही इन चीजों के बारे में जानी हूँ, तो मैं ये कुछ पढ़ने के लिए मुझे एक उपासिका जी ने दिया है। उसमें मैं एक टर्म है सोतापति फ्रूशन, वो इंग्लिश डॉक्यूमेंट है। तो इट इज समथिंग अबाउट सोतापति फ्रूशन। आई एम नॉट गेटिंग थ्रू व्हाट इज सोतापति फ्रूशन। मैं समझ नहीं पा रही उसे। तोतापति अंग क्या है नहीं समझ पा रहे। ये तोतापन। मतलब होता है ना कि क्या। जैसे कुछ कहानी है, कुछ कहानी है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि इसका इसके बाद सभी ने सोतापति भूषण को अटेन किया, सभी ने सोतापति भूषण पाया। तो वो क्या पाया उन्होंने सोतापति भूषण में? देखिए निर्वाण का, निर्वाण के लिए एक एक लेवल होता है। चार अंग है: सोतापन, सकदागामी, अनागामी, अरहत्व। तो सोतापन ने मतलब जो तीन चीज को खत्म किया: सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा, सीलबत परामर्श, अपने अंदर से दूर कर दिया। सक्काय दिट्ठी मतलब उसको मैं मेरा करके जो दृष्टि रहता है मेरी आत्मा के, वो दूर हो जाता है। लेकिन उपादान रहता है, बंधन रहता है, लेकिन जो दृष्टि रहता है कि ये ऐसा हम लोग गलत दृष्टि से पकड़े हुए हैं, वो दृष्टि दूर हो जाता है। सील के हम्म। सील के प्रति जो विकार रहता है कि ये सील से मुक्ति होगा, ये सील से शुद्धि होगा, ये सूल से अशुद्धि होगा, ये सब खत्म होकर धर्म जो विनय के अनुसार जो सील है, पंचशील आदि, उस सील पे मन प्रतिष्ठित हो जाता है, सीलवान हो जाता है। और सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा, सीलबत। विचिकिच्छा मतलब धर्म के प्रति जो शक संदेह है वो पूरी तरह से दूर हो हम्म। जाता है। कुछ भी शक संदेह नहीं रहता, अंशु मात्र भी शक संदेह नहीं होता, थोड़ा भी नहीं होता है। पूरी तरह हम्म। युक्त करता है कि ये में धर्म मुक्ति का ही मार्ग है, अष्टांगी मार्ग। तो इसलिए उपासिका सोतापन होने के लिए चार अंग चाहिए: कल्याण मित्र साथ संगति, श्री सद्धर्म का सुनना, योनिसो मनसिकार, धर्म को ज्ञान से मनन करना, धम्मानुधम प्रतिपदा, धर्म को में उस सुनना, जैसे सुना उस जैसे मनन किया उसी प्रकार प्रैक्टिस करना। तो चार अंग है सोतापन्न का। बिना कल्याण मित्र संगति, बिना धर्म सुने हुए कोई सोतापन नहीं हो सकता। तो इसलिए कल्याण मित्र अति उपयोगी है सोतापन होने के लिए। ज्ञान को ज्ञान से मनन। कल्याण मित्र। हाँ, कल्याण मित्र मतलब धम्म मित्र, धर्म बताने वाला। तो अच्छा। कल्याण मित्र जरूरी है संगति, और श्रेष्ठ धर्म सुनना, और ज्ञान से उस धर्म को मनन करना, और जीवन में अमल करके प्रतिपदा के रूप में उसको उपयोग लाना। तो वो होने के बाद वो सोतापन रास्ता पे जा रहा है। उसके बाद वो भगवान ऐसे प्रैक्टिस करने से भगवान बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा आ जाता है, अटल श्रद्धा। धर्म के प्रति अटल विश्वास आ जाता है, अरे यही धर्म कितना सुंदर है, कितना शांति है, कितना सुख है, इसी से निर्वाण मिलता है। संघ के प्रति अटल श्रद्धा आता है, ये संघ लोग इस धर्म को पा लिया है, बोध किया है, बोध करने का रास्ता पे जा रहा है करके उस संघ के प्रति श्रद्धा आता है, और सील में पूरी तरह पक जाता है, इसका सोतापन हो जाता अ, है। तो अभी जैसे आपने जो बताया कि मतलब एक संदेह नहीं होना चाहिए धम्म के प्रति, तो धम्म के प्रति तो नहीं होता है, बुद्ध के प्रति भी नहीं होता है। लेकिन जैसे मैं लोगों से जुड़ी हूँ जो भी है भंते या उपासिका, तो मन में थोड़ा संदेह होता है, क्या ये सही लोग हैं नहीं है। तो ये संदेह तो मन में होता ही है। पता है
क्योंकि आप जानते नहीं संघ क्या है। आप लोग देख रहे हैं, आज हमें देख लिए तो ये हाँ संघ है। हाँ। आजकल भिक्षु लोग, दो चार भिक्षु लोग संघ नहीं है। हम्म संघ हम्म में आता है अरहंत सारिपुत्र बनते जी, वो है पहला आसन पे। अरहंत मुगलन बनती, अरहंत आनंद बनती, अरहंत महाकाश्य बनती, उन लोग संघ है। तो हम भी बोलते हैं संघन शरणं गच्छामि, हमारे गुरु बंसी बोलते संघन शरणं गच्छामि। हम लोग संघ है, हम संघन शरणं गच्छामि बोलना जरूरत नहीं, ऐसे क्या है? नहीं। तो नहीं, इसीलिए क्योंकि मैं मतलब नहीं एक आजकल। बार गई थी। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, आजकल मैं भिक्षु देखने के बाद उपासिका, आजकल भिक्षु देखने के बाद ये संघ है करके संघ का चीवर पहना हुआ, अरहत ध्वज पहना हुआ, वो ठीक है, संघ के दान आदि देकर सेवा करने योग्य है, लेकिन उसका दोष है, क्लेश वैसा ही कि वैसा ही है। अगर निर्वाण के लिए उत्साह नहीं कर रहा है, तो निर्वाण मार्ग पे जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वो संघ में सोतापन होने की कोशिश कर रहा है, तो संघ में आता है। तो हम लोग ये आजकल भिक्षु को लेकर लेबल नहीं बनाना चाहिए कि संघ खराब है, आप संघ शरणं गच्छामि नहीं चाहिए। सिर्फ धम्मं बुद्धं काफी है, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं, ऐसा ये गलत फहमी नहीं होना चाहिए। दृष्टि पारिशुद्ध होना चाहिए। धर्म सुनने से आपको क्लियर आएगा कि क्या है संघ, क्या है धर्म, क्या है भगवान बुद्ध। ओ, हमारे बीच अभी भी कोई बुद्ध है? मतलब जिन्होंने निर्वाण पा लिया उन्हें बुद्ध कहते हैं? नहीं तो नहीं, एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होता है, बुद्ध तो कोई भी हो इन्होंने सकता है ना। नहीं, नहीं, वही आजकल गलत फैल रहा है ना। बुद्ध धर्म का बोध कोई भी कर सकता है। बोध, वो बोध को बुद्ध बना दिया वचन। बुद्ध सिर्फ हाँ, एक ही लेकिन जो होता है। बुद्ध सिर्फ, लोग बोलते हैं अंदर का बुद्ध को जगाओ, ये क्या है? अंदर का ज्ञान को जगाओ, बोध को जगाओ, सत्य को देखो, वो बोलना चाहिए। बुद्ध को क्या जगाना? बुद्ध भगवान एक व्यक्ति है, उन्होंने धर्म बताया, उन्हीं का श्रावक संघ मुक्ति का रास्ता पे गया, उन्हीं का रास्ता पे हम जा रहे हैं। तो बुद्ध एक व्यक्ति है, वो उत्तम हो चुके हैं, श्रेष्ठ हो चुके हैं, महान हो चुके हैं, गुणों में शिखर तक पहुंच गए हैं। वो बुद्ध सारे देव मनुष्य में अग्र हो चुके हैं। वो बुद्ध के, भगवान बुद्ध के बराबरी कोई नहीं इस ब्रह्मांड में है। वो बुद्ध अग्र हैं सभी प्राणियों में से। तो उनके शरण में हम जाते हैं, तो हम भी बुद्ध हो गए, वो भी बुद्ध हो गया, तो किसके शरण पे जाएं? बुद्ध शरण में आज लोग का नहीं। ये बुद्ध आज नहीं होता है, धर्म का बोध करता है, वो बताया हुआ धर्म समझ कर उसको अमल करके उसको साक्षात करता है। बुद्ध नहीं होता है। आज लोग वचन मिला दिया उपासिका, लोग को गड़बड़ चल रहा है बहुत सारा धर्म का बातों में, यही प्रॉब्लम है। क्या? जी धन्यवाद। वैसे तो नहीं, सवाल बहुत है, फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं पूछूंगी, वो क्योंकि समझ मैं जाए, अभी थोड़ा नई हूँ। कोई बात नहीं, नया धीरे धीरे सुनने से हो जाएगा। बुद्ध मतलब हाँ। कोई संबुद्ध ही को ही बुद्ध बोलते हैं, आम जनता को बुद्ध नहीं बोलते हैं उपासिका, ऐसा समझ लेगी। जी आम जनता को जो जी ज्ञान है, उनको अरहंत बोलते हैं। राग देशों को नष्ट करके धर्म का बोध किया, वो अरहंत है। हम्म, जी धन्यवाद, नमो बुद्धाय। हाँ। साधु साधु साधु, अभी ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है। तो चंद्रकला जी आप अनम्यूट कीजिए। जिसके गर्भ से उत्पन्न हुए थे भगवान बुद्ध, उनकी माता, अपनी माता जी को फिर संकीसा में क्या ज्ञान देने गए थे क्या भगवान हाँ बुद्ध? हाँ, वो कब और गए भी थे? हाँ? संतोषित देवलोक देवराज के रूप में जन्म लेते हैं बोधि सत्व का माता। तो संकित्सा में उतरते हैं, तो वहां 3 माह वर्षावास करते हैं हमारे में बोधिसत्व। वहीं पर अभिधर्म का ज्ञान बताते हैं। तो उनको सोतापन्न का धर्म का बोध होता है, आगे धर्म की आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशल माँ के लिए भगवान बुद्ध वर्षावास करने के लिए जाते हैं। देखिए, माँ के प्रति जो कृतज्ञता है, माँ के प्रति जो उनको भी मुक्ति के लिए रास्ता दिखाने का जो भी, सबको भगवान मुक्त करके मुक्ति का रास्ता दिखाएं। तो दिव्य लोग जाकर मैं संतोषित देवराज को आ, में धर्म बताकर सोतापन्न हो गया। वहीं पर अभिधर्म का देश ना हुआ उपासिका। हम्म, समझ गए क्या? चंद्रकला जी।
शायद वो कोई बात नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन विनी जी आप पूछिए। नमो बुद्धाय बंते जी। वंदामी बंते जी, प्रश्न ये है कि आपने तुसिता हेवन के बारे में अभी बताया ना, तो वहां पे जो बॉर्न होते हैं लोग, वो सबके सब मतलब कभी ना कभी समा संबुद्ध बनते हैं कि वो उनके कोई नहीं, रिश्तेदार बनते हैं, क्या होता है उनके साथ? एक दिव्य लोक है, वहां कोई भी जा सकते हैं, श्रद्धावान उपासक उपासिका लोग, पुण्य करने वाले लोग, धर्म की आचरण करने वाले लोग। उस जगह पे मनुष्य में जो गुण धर्म बढ़ाता है, जैसे सोचिए सोतापन हो गया, तो सोतापन लोग, बहुत सारे लोग अभी तुषित देवलोक में है, और फिर देखेंगे तो सकदागामी लोग भी तुषित देवलोक में है, और जो बहुत पुण्य करते हैं उन लोग भी तुषित देवलोक में, और देवलोक में भी है। लेकिन कोई भी लोगों को पुण्य अधिक करके तुषित देवलोक आदि देवलोक में जा सकते हैं। वो एक में जगह है जन्म लेने का पुण्यवान लोगों का। कैसे मनुष्य लोक है, जानवर लोक है, प्रेत लोक है, दुगति है, वैसे ही मनुष्य से ऊपर उठकर चातु महाराजिक ताव तीन से तुषित दिव्य लोक है तीसरा। इसका याम दिवलोक, निम्मानति परिनिमित वती दिवलोक, ये 6 दिवलोक है। हाँ, बट ऐसे मतलब मैंने सुना है या पढ़ा है या किसी से सुना है भंते जी से कि वो सम्मा संबुद्ध होने के एक जन्म पहले तुसित में होते हाँ, हैं। ऐसा तो है। इसीलिए मेरा वो प्रश्न था कि बाकी के जो तुसित में है वो लोग भी कभी ना कभी सम्मा संबुद्ध बनेंगे क्या उनके नेक्स्ट में, कि वो किसी और इसमें जाएंगे? ऐसा है, जो बनने के लिए पारमिता पूरा करते करते आए हैं, उन लोग अंतिम जन्म तुषित दिवलोक से ही मनुष्य लोक आते हैं। तो मैं, हाँ, हम पहले जो उत्तर दिए तो गलती भी दे दिए थे। माँ का नाम मातृदेव पुत्र, संतुषित है, बोधिसत्व लोग होते हैं संतुषित देवराज। माँ उस समय जन्म थे मातृदेव पुत्र के नाम से तुषित देवलोक में। वो हम गलत वचन अभी याद आया। तो और दूसरा बात कि आप बोल रहे हैं तो उन लोग सभी लोग नहीं, क्योंकि करोड़ों करोड़ देवता हैं तुषित देवलोक में। लेकिन जो बुद्ध, देखिए मैत्री भगवान बुद्ध तुषित देवलोक में होकर फिर में जन्म लेंगे भविष्य में, तो वो दूषित लोक में अंतिम जन्म लेकर ही मनुष्य लोक आते हैं। तो ऐसा है। लेकिन में बीच बीच में जा सकता है, जैसे बोधिसत्व लोग बीच बीच में दूषित देवलोक में जाकर फिर मनुष्य लोक आता है, फिर दूषित देवलोक ऐसे जाता है, और भी देवलोक में जाता है, ब्रह्म लोक में जाता है। तो ऐसे लोकों में जन्म लेते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। थैंक यू। साधु साधु साधु।